नमस्कार छात्रों। आपको पता है कि अपन ने पिछले वाले ही लेक्चर में पूरक वस्तुओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम कंज्यूमर सरप्लस अर्थात उपभोक्ता की बचत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि उपभोक्ता की बचत कहते किसे, अर्थात उपभोक्ता की बचत क्या है। हम जानते हैं कि उपभोक्ता की बचत धारणा का प्रतिपादन सबसे पहले फ्रांसीसी इंजीनियर एवं अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने 1844 में किया था तथा इस धारणा को उपभोक्ता के लगान के नाम से पुकारा था, परंतु मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इसके लिए उपभोक्ता की बचत शब्द का प्रयोग किया। अर्थात जो ड्यूपिट के अनुसार उपभोक्ता लगान शब्द का काम लिया जा रहा था, उपभोक्ता के लगान शब्द का काम में लिया जा रहा था, उसे मार्शल ने उपभोक्ता की बचत नाम दिया। अब उपभोक्ता की बचत क्या है, इसके अगर हम एक समीकरण के द्वारा बताएं तो इसे इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत इक्वल टू कीमत जो हम देने के लिए तैयार होते हैं माइनस कीमत जो हम वास्तव में देते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी वस्तु के उपभोग के लिए हम जो कीमत देने के लिए तैयार होते हैं और जो वास्तव में कीमत देते हैं, इनका अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। मार्शल ने इसके बारे में क्या कहा कि अगर परिभाषा की बात करते हैं तो मार्शल कहते हैं किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु के लिए उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार रहता है और जो वह वास्तव में देता है, उनका अंतर इस तृप्ति की बचत का आर्थिक माप है। इसको उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। इसी श्रृंखला में कोश्यानी ने अपनी परिभाषा दी। कोश्यानी के अनुसार एक उपभोक्ता किसी वस्तु X की एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए जितनी कीमत वास्तव में देता है तथा उस मात्रा के लिए जितनी रकम वह देने के लिए इच्छुक होगा, इन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। तो सामान्य अर्थ में हम बात करें कि उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं, इसका ये निकल के आता है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग के लिए जो कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है और वास्तव में उसके लिए वो जो कीमत देता है, इन दोनों का अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा गया है। अब उपभोक्ता की बचत की माप की बात करें तो इसके लिए दो मुख्य धारणाएं बताई गई हैं। नंबर 1 मार्शल की धारणा और नंबर 2 हिक्स की धारणा। हम यहां आज मार्शल की धारणा की बात कर रहे हैं। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत की धारणा को मापने के लिए गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का प्रयोग किया। यह धारणा वास्तव में कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के अंतर पर निर्भर करती है। उपभोक्ता की बचत का आधार कुल तथा सीमांत उपयोगिता का अंतर होता है। मार्शल के अनुसार एक उपभोक्ता किसी वस्तु की
उतनी कीमत देने के लिए तैयार होता है जितनी उस वस्तु के उपभोग से उसे कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। परंतु जैसा कि प्रोफेसर जेवंस ने कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया था कि किसी वस्तु की कीमत उसकी कुल उपयोगिता के बराबर नहीं होती है, बल्कि उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। अतएव उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई प्रत्येक इकाई की लागत अंतिम इकाई की कीमत के बराबर होती है। परंतु घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार उपभोक्ता के लिए उपभोग की गई पहली इकाइयों का महत्व अंतिम इकाइयों की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार उपभोक्ता को पहली इकाइयों से एक आधिक्य प्राप्त होता है। एक उपभोक्ता किसी वस्तु को उस समय खरीदना बंद कर देगा जब उसे उस वस्तु की कीमत के रूप में जो त्याग करना पड़ता है वह उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। अतएव कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के अंतर से यह ज्ञात होता है कि उपभोक्ता को किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली अंतिम इकाई से पहले वह जितनी इकाइयाँ खरीदता है उनसे अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता की तुलना में अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। प्रत्येक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से मिलने वाले इस आधिक्य के जोड़ को ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। अतएव उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत घटती सीमांत उपयोगिता के नियम तथा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के अंतर पर निर्भर करती है। पार्सल का कहना यह है कि यहाँ पर गणनावाचक दृष्टिकोण उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। जो उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण में मान्यताएं ली गई हैं वो सारी मान्यताएं यहाँ भी ली गई हैं। अगले वाले लेक्चर में हम जो मान्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।